हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, ये है क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, एक्सरसाइज है 1.2। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन को क्या होता है और मनी वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है फंक्शन। ठीक है, तो आज इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करूंगा पिछला। ठीक है, फंक्शन किसे बोलते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैंने एक सेट बना लिया ए, ये सेट बना लिया बी। ठीक है, और ये यहाँ से फंक्शन बना रहा है। ठीक है, फंक्शन किस तरह हम डिनोट करते हैं, एफ ए टर्न्स टू बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट ले लिया ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे जो सेट ए है, सेट ए है। ठीक है, हर एक एलिमेंट जो है सेट ए में वो इमेज बनाना चाहिए। ठीक है, यानी कि ए जो है वो किसी के साथ जुड़ना चाहिए सेट बी में। ठीक है, ये 1 के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, अब ये बी 3 के साथ जुड़ रहा है, सी 3 के साथ जुड़ रहा है, डी 2 के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इमेज बना रहे हैं सेट बी में, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे एरो जा रहे हैं। ठीक है, ये एरो जा रहे हैं। ठीक है, अब ये इसे हम बोलते हैं फंक्शन। अब फंक्शन किसको नहीं बोलते। ठीक हो, अब मैंने और एक सेट ले लिया ए बी। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 ले लिया। अगर 1 से जो ए है, सेट ए और बी, इसमें जो ए एलिमेंट है वो 1 पे इमेज बना रहा है और यही 2 पे भी इमेज बना रहा है, तो इसे हम फंक्शन नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर डोमेन में यानी कि इस सेट में, सेट ए में अगर एक ही एलिमेंट पे 2 एरो जा रहे हैं, 2 इमेज बना रहे हैं, तो उसे हम फंक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, सबसे पहले क्या लेंगे हम, 1 1। देखो पहले मैं सेट बना लूंगा, एक सेट बना लिया, ये मैंने दूसरा सेट बना लिया। ठीक है, अब एलिमेंट्स लूंगा, यहाँ पे हम 1 1 फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन है। ठीक है, 1 1 फंक्शन, यहाँ पे ए बी सी डी 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेट ए है ये सेट बी है और यहाँ से यहाँ ये फंक्शन बना रहा है। ठीक है, देखो हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन है वन फंक्शन के लिए कि एफ ऑफ एक्स अगर जो फंक्शन वैल्यू होगा वो एफ ऑफ वाई पे भी होगा, मतलब सेम आनी चाहिए। ठीक है, फंक्शन वैल्यू, तो इसका मतलब कि डेफिनेटली जो एक्स और वाई आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स अगर एक्स हम ए लेंगे तो वाई भी हम क्या ए ही लेंगे, तभी तो 1 1 हमें जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 1 बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 पे बना रहा है, यहाँ पे ये 5 पे बना रहा है, यहाँ पे 3 पे बना रहा है इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर फंक्शन वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है, समझो कि हमारा फंक्शन वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, दोनों पे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, तो एक्स और वाई जो इसमें है, ठीक है, वो सेम ही आनी चाहिए। ठीक है, या आर, अगर एक्स और वाई आपस में इक्वल ना हो, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो सो फंक्शन वैल्यू जो है वो भी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहां पे मैं लूंगा, ठीक है, एफ ऑफ ए, वो किस पे बना रहा है, 1 पे। ठीक है, और एफ ऑफ बी, ठीक है, एक्स के बदले क्या डाला, ए, और वाई के बदले बी, तो एफ ऑफ बी किस पे बना रहा है, 2 पे। ठीक है, तो क्या ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू आया, जो फंक्शन वैल्यू आया है 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो उसे हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन। अब इसमें डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, देखो वो को डोमेन मैं बताऊंगा, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। ठीक है, ये मैंने सेट ए ले लिया है, ये मैंने सेट बी ले लिया है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एलिमेंट्स लेंगे ए बी सी डी। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब यहाँ पे इस
ए से एरो जा रहा है, ठीक है, इस वाले ए से एरो जा रहा है जो सेट ए में, ठीक है, एरो वो 2 पे बना रहा है, बी जो है वो 5 पे बना रहा है, ठीक है, सी जो है वो 3 पे बना रहा है और डी जो है वो 4 पे बना रहा है। ये जो सेट ए है उसे बोलते हैं हम डोमेन, इस वाले को हम बोलते हैं डोमेन, जितने भी एलिमेंट्स इसमें है इसे बोलते हैं हम डोमेन, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। और इस वाले, ठीक है, इसमें तो सारे एलिमेंट्स आते हैं ना 1 से 6 तक, ठीक है, इसे बोलते हैं हम कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। अब रेंज, रेंज किसे बोलते हैं, जो ये वाला जिस पे इमेज बन रही है ना उसे हम बोलते हैं रेंज, रेंज। तो इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, ये वाले एलिमेंट्स है, ठीक है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो रेंज होता है ये हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन का। यहाँ पे हमें पता चला कि 1 1 क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब हमारे पास है मनी वन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मनी वन फंक्शन। अब मनी वन फंक्शन क्या होता है, देखो मैं शॉर्ट में मैंने ये बना लिया, ठीक है, ये दूसरा सेट बना, ये है ए ये है बी, ठीक है, यहाँ और यहाँ से फंक्शन बन रहा है एफ, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे 1 1 एंड 2 लेंगे, ठीक है। अब एक एरो जाना चाहिए हर एक एलिमेंट से, तो ये जा रहा है, ठीक है, और बी है वो 2 पे जा रहा है, ठीक है, और सी जो है वो 1 पे जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो दो एलिमेंट्स है ए एंड सी वो सेम इमेज बना रहे हैं 1 पे, उसे हम बोलते हैं मनी वन। क्या बोलते हैं, मनी वन, क्योंकि जो एफ ऑफ ए जो है वो भी 1 दे रहा है और एफ ऑफ सी जो है वो भी 1 दे रहा है यहाँ पे मनी वन में, लेकिन 1 1 में सेम इमेज नहीं देगा, सेम इमेज तभी देंगे जब ये आपस में फंक्शन इक्वल होंगे, ठीक है। ये हो गया मनी वन। अब हमारे पास है ऑनटू, ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, ठीक है। तो ये मैं सेट लूंगा, ठीक है, ये मैंने 1 ए बी सी डी ये लूंगा, ए बी सी डी, और ये मैं लूंगा 1 2 3, ठीक है। जब हमारे पास रेंज, रेंज को होता है जिन पे इमेज बन रहा है, ठीक है, कोड डोमेन के बराबर आ जाए उसे बोलते हैं हम ऑन टू फंक्शन। यानी कि अगर मैंने ए से बन रहा है 1 पे, ठीक है, बी बन रहा है 2 पे, सी बन रहा है 3 पे और डी भी बन रहा है 3 पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, उसे हम बोलते हैं ऑन टू, ठीक है। यानी कि रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाए। अगर बाई चांस यहाँ पे 6 बच गए तो उसे हम बोलते हैं इनटू फंक्शन, ठीक है। ये थे हमारे बेसिक पॉइंट्स जो मैंने बता दिया, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन, क्वेश्चन बता रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ इज टू आर टेंस टू आर डिफाइंड बाय, फंक्शन वैल्यू जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, ये है फंक्शन, ठीक है। इज 1 1, एक तो 1 1 दिखाना है और दूसरा ऑन टू दिखाना है, ठीक है। वायर आर इज अ सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी कि ये जो है ये रियल नंबर्स है लेकिन इसमें जीरो नहीं है, बाकी सब है। इज दिस रिजल्ट ट्रू, क्या ये सही होगा इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन, अगर डोमेन, डोमेन कौन होता है, डोमेन तो पहला वाला है सेट, ठीक है, ये डोमेन ये को डोमेन कह रहा है कि अगर इसे रिप्लेस हम करेंगे नेचुरल नंबर से तो ये क्या, ये तो रियल नंबर ही रहेगा, ये नेचुरल नंबर रहेगा, तो क्या वो सेम रहेगा 1 1 ऑन टू। तो हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे 1 बाय 1 करके, 1 बाय 1 करके हम चेक करेंगे। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन,
अगर मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, ये है आर, इसमें क्या है, रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रियल नंबर्स है, ठीक है, यानी कि सारे नंबर्स है, √5 भी है, √2 भी है, 1 भी है, नेगेटिव भी है, सारे हैं इसमें, ठीक है। ये है हमारे पास रियल नंबर। और फंक्शन क्या बता रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, यहाँ तक ठीक है। अब 1 फंक्शन हमें चेक करना है, ठीक है, 1 के लिए हमें क्या क्राइटेरिया है कि एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ वाई होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली एक्स वो वाई के बराबर होगा, या अगर एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई देन एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ये हमारे पास है क्राइटेरिया, यही प्रूव करना है, ठीक है। देखो मैं क्या कहूँगा, लेट एक्स कमा वाई, एक्स कमा वाई मतलब कि कोई दो एलिमेंट्स मैंने ले लिए डोमेन से, ठीक है, इस आर से ले लिया मैंने, ठीक है, आर से, तो ये बिलोंग कर रहा है आर स्टार में, यहाँ तक ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, 1/x है ना, एफ ऑफ एक्स फंक्शन 1/x, जब x ले लिया, अब अगर y ले लिया तो एफ ऑफ y क्या बनेगा, 1/y, ठीक है। देखो ये किस तरह है, इस तरह मैं शक्ल बना लूँगा, ठीक है, इसमें भी रियल नंबर्स है, इसमें भी रियल नंबर्स है, यहाँ पे है 1 2 √2, ठीक है, 5 भी है, ठीक है, √7 भी है, सारे एलिमेंट्स है। इसी तरह इसमें भी है 1 2, नेगेटिव भी है, ठीक है, √2 √5, ठीक है, 7 √7, तो ये सारे इमेज बना रहे हैं, हर एक एलिमेंट इमेज बना रहा है, ठीक है, हर एक एलिमेंट इमेज बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक। अब यही प्रूव करना है एनसीईआरटी मैथमेटिकली कि ये 1 है, ठीक है। तो अब जब मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, मैंने क्या ले लिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/y, ठीक है। तो फंक्शन क्या बता रहा है कि नाउ जो एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ वाई के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये आपस में इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, तो हमें क्या प्रूव करना होता है कि एक्स जो है वो वाई के बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो नेक्स्ट पेज पे यही वापस लिखूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 1/x, और एफ ऑफ वाई 1/y, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, इस तरह और इस तरह, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई। अब ये दैट मीन्स अगर ये फंक्शन दो आपस में इक्वल है, हमने प्रूव कर दिया ये भी इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, हैनस f इज 1 ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें है सेट ऑफ रियल नंबर्स और इसमें भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। जैसे कि मैंने -1, ठीक है, 0 नहीं लेना है, ठीक है, या फिर मैं लूँगा 1 भी, √2 भी, ठीक है, √3 भी, 1.5 भी, ठीक है, 1.6 भी। तो इसमें भी इसी तरह के एलिमेंट्स होंगे, सारे रियल नंबर्स, तो सारे इमेज बन रहे हैं, ठीक है, हर एक एलिमेंट से इमेज बन रहे हैं, वो एलिमेंट्स इसमें भी मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए ये 1 है। अब ऑन टू के लिए क्या करना होता है हमें, देखो ऑन टू फंक्शन मैंने क्या बताया, ऑन टू फंक्शन सबसे पहले मैंने बताया था जो रेंज है वो डोमेन के बराबर होता है, सॉरी कोडोमेन। तो हम क्या बताएंगे, जो फंक्शन वैल्यूज है एफ ऑफ एक्स वो y के बराबर होता है, ये होता है ना, जो फंक्शन वैल्यू रेंज क्या होता है, फंक्शन वैल्यू, और y क्या होता है, वो डोमेन के एलिमेंट्स, दैट मीन्स ये सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, मतलब कि हर एक एलिमेंट से इमेज बन रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट, ये जो होता है यहाँ पे रियल नंबर्स है, यहाँ पे भी रियल नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है वो प्री इमेज बना रहे हैं, ठीक है, इस वाले से, ठीक है, यानी आपस में इमेज बना रहे हैं, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बच रहा है
जो इमेज नहीं, जिसने इमेज नहीं बनाया हो, किस वाले सेट आर से, ठीक है, इस वाले से, डोमेन से। तो यही है ऑन टू। अब यही हमें प्रूव करना है मैथमेटिकली, ठीक है। हम करेंगे लेट y बिलोंग्स टू आर। ये जो आर है ये है कोडोमेन, ये मैंने आर लिखा है, ये है कोडोमेन, ठीक है। और ये y हमारे पास क्या फंक्शन वैल्यू है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वो क्या है, देखो ये किसके बराबर 1/x वैल्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही है, ठीक है। देखो ये है ना, इसके बराबर है, ठीक है, फंक्शन वैल्यू यही दे रहा है ना, तो यही मैंने लिखा है। अब यहां पे हमें x निकालना है, ठीक है। अब x जब यहां लेके आएंगे, x मैंने यहां पे लेके आया, ठीक है, और ये बन जाएगा 1/y। तो हमें देखना है कि ये जो x है क्या ये इमेज बना रहा है, ठीक है, ये है डोमेन यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लूंगा y का, ठीक है, क्या उसका इमेज x में है, बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर मैं 1 लूंगा, ठीक है, यहाँ पे 1/1, तो 1 भी अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर मैं 2 लूंगा, ठीक है, तो 1/2, तो वो क्या है, 0.5, वो भी अवेलेबल है, ठीक है। ये बिलोंग करेगा आर स्टार में, यानी डोमेन में। अगर मैं y का कोई भी वैल्यू लूंगा, ठीक है, तो वो वैल्यू इसमें अवेलेबल होगा, इमेज जो बनाएगा वो इसमें अवेलेबल होगा x में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे नाउ, एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, 1/x, ठीक है। दिस इंप्लाइज, और एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाला, वो भी 1/y, क्योंकि बना रहा है ना, अवेलेबल है ना, एक्स की वैल्यू वो इसमें अवेलेबल है ना। अगर 1/2 ले लिया तो वो इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखें 1/1/y। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y, ठीक है। अब ये जो रेंज, ये रेंज है, ठीक है, ये किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर, सारे एलिमेंट्स, दैनिक इसका मतलब होता है कि रेंज कोडोमेन के इक्वल है। तो हम क्या बताएंगे, हैनस एफ इज ऑन टू, ठीक है। नाउ अब बता रहा है कि अगर हम डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर, ठीक है, आर इज रिप्लेस्ड बाय, नाउ आर इज replaced by नेचुरल नंबर इन डोमेन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा, एफ इज टू एन टेंड्स टू आर, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं हमें इसे समझाऊंगा। अब यहाँ पे नेगेटिव ना √5 है ना √2 है, यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे रियल नंबर्स अभी भी अवेलेबल है, -2 भी है, -1 भी है, 0 नहीं है, ठीक है, 0 क्वेश्चन में ही बता रहा है। तो 1 भी है और √2 भी है, ठीक है, 1/2 भी है, 1/3 भी है, तो 1/4 भी है, ठीक है, 1/5 भी है, ठीक है। अब अगर 1 लूँगा तो वो क्या बन जाएगा, 1 से इमेज बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे है ये 1, ठीक है, 1 पे। अगर 2 लूँगा तो 1/2 बनाएगा, क्योंकि 2 ले लिया तो 1/x क्या है, ये है x 2, तो यहाँ पे क्या फंक्शन 1/x है, तो वो क्या बन जाएगा 1/2, ठीक है। इस तरह 1/3, 1/4 और 1/5 इस तरह इमेज बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। नाउ क्या मैंने फंक्शन लिया था, एफ इज टू एन टेंड्स टू आर, ठीक है। यहाँ तक एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, 1/x, ठीक है। अब 1 1 फंक्शन चेक करेंगे, 1 1 फंक्शन, ठीक है। हम करेंगे लेट x, y बिलोंग्स टू n, यही क्या है, ये है डोमेन। ये लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये डोमेन में, पहला वाला सेट जो है ये डोमेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स जो है वो है 1/x,
कामा एफ ऑफ वाई जो है वो है 1/y, ठीक है। तो देयरफॉर, और हमें पता है कि नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये आपस में बराबर है, तो इसके जो वैल्यूज है वो भी आपस में इक्वल आने चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या आया था 1/x, और एफ ऑफ वाई किसके बराबर है 1/y। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे y इज इक्वल टू एक्स, या r x इज इक्वल टू y। देखो ये प्रूव हो गया, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, हेंस f इज 1/1। अब इसी पे हमें ऑन टू चेक करना है, ठीक है। देखो ऑन टू फंक्शन, यहाँ पे मैंने सेट लिया था, ठीक है। इसमें क्या था -1 -2 और 1 1.2, ठीक है, 1/3 1/2, ठीक है। और इसमें भी 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा 1/2 भी, ठीक है। ये जो 1 ये बन रहा है इस पे इमेज, और ये जो 2 है ये बना रहा है इस वाले पे इमेज, ठीक है। और ये जो 3 ये 1/3, और ये 1/4, ठीक है। और ये 1/5 पे इमेज बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम बताएंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली बताएंगे 1/2 है, ये इमेज नहीं बना रहा है, क्या इमेज नहीं बना रहा है। इट इज क्लियर दैट f is not onto as for 1.2 belongs to R star, ठीक है। 1.2 जो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप एक एक नेचुरल करके सारे नंबर लोगे तो वो 1.2 पे इमेज नहीं बनाएगा, ठीक है। बिलोंग्स टू R स्टार, ये है रियल नंबर, ठीक है। बिलोंग्स टू R, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे हम देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x, ठीक है। यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है इसमें इन एन सच दैट, ताकि g ऑफ x जो है वो इक्वल टू 1/1.2, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस फंक्शन f इज 1/1 बट नॉट ऑन टू, हेंस प्रूव। ये आंसर है, प्रूव नहीं करना था हमें, प्रूव ही करना था, ठीक है। तो ये था आंसर, ठीक है। यही हमें दिखाना था, प्रूव करना था, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।